बिहार में सब कुछ हमारे पास है, लेकिन सबसे पिछड़ा हुआ राज्य में हम लोग हमारा गिनती होता है। यही सोचकर वोट करने जाएंगे कि हम नौजवानों को रोजगार मिले, जो नौजवान जिसको नौकरी नहीं मिल रही उसको खुलेगा जन सूरज के, वो सबको मूर्ख बना रहा है। यही सोचूंगा मेरा हाजिरी चला जाएगा एक दिन का। फुल डिपेंडेंट दिस फैमिली, माय फादर मेजरी पेंशन, अनएम्प्लॉयड 3 ब्रदर्स जो है वो जो आरजेडी के साथ है, फिर उधर चले गए, फिर उधर चले गए, फिर उधर चले गए, फिर उधर चले गए। इससे क्या साबित करता है? आपका कोई आइडियोलॉजी नहीं है? बिहार में जाति की पार्टी बनती है और वो जाति का राजनीति में जाना है, राजनीति में नेता बनेंगे। किस पार्टी का नेता बनोगे? किस पार्टी का? एक शहर में अच्छा स्कूल, कॉलेज, मदरसा, यूनिवर्सिटी को ओपन किया हो जाता है, हो जाता है। 10 में भी काट दिए, 10 में काट दिए थे, हो गया। कैसे हो ये बाबा बागेश्वर धाम, क्या आप ये स्टेटमेंट दिए हैं मोक्ष की प्राप्ति होगी? और जिस पार्टी ने उसी का वोट होगा, जैसे बिजली, पानी। बिहार में पार्टी बनाने के लिए जाति की आवश्यकता है। यही सोच के हम वोट करने जाएंगे। कौन सा ऐसा पार्टी है जिसको हम दे वोट और वो प्राइवेटाइजेशन। पत्रकार हूँ, तुम एक इंडिविजुअल हो, मुझे हजारों लोग देखते हैं ना। अगर अपने विचार को अगर सरकार की तो जरूरत है कि उतना दूर तक पानी पहुंचा दिया, घर घर तक। हम लोग अपने पैसे से भी नहीं लगा तो हुआ है, लेकिन पब्लिक हम लोग ठीक से पानी आएगा ही नहीं तो दिक्कत तो होगा ही। पानी आए दोस्तों नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए लोक की दर्पण यानी LHD न्यूज़ 24/7। आज मैं गया जिला का गांधी मैदान मौजूद हूं। ऐसे में यहां के तमाम लोगों से मैं जानने की कोशिश करूंगा। बिहार में चुनाव बहुत करीब है, ऐसी स्थिति में वो चुनाव में जो वोट करने के लिए जाएंगे उनके मुद्दे क्या होंगे। जबकि पिछले 20 सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं बिहार के, गृह मंत्री भी नीतीश कुमार हैं। इसके बावजूद बेरोजगारी बिहार का इतने चरम सीमा पर क्यों है? सवाल यह है, नीति आयोग का एक रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट में हर रिपोर्ट आप देखेंगे, चाहे हेल्थ का हो, चाहे वो एजुकेशन का रिपोर्ट हो, आप देखेंगे नीति आयोग में सबसे निचले पायदान पर बिहार का नज़र है। आखिर इसके पीछे के कारण क्या है? हमने स्कूलों का भी सर्वे करने की कोशिश की। जब प्राथमिक विद्यालय में जब हम गए तो वहाँ हमने देखा एक सामुदायिक भवन विद्यालय चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में गांधी मैदान में जो लोग मौजूद हैं, हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे इस पे उनके क्या विचार हैं। क्या इसे तमाम मुद्दे पे जाकर वोट करेंगे या नहीं करेंगे, उनके क्या मुद्दे हो सकते हैं। आइए बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? MD चांद आलम। क्या चीज़? MD चांद आलम। MB चांद आलम। आप बताइए, बिहार में चुनाव होने हैं, ऐसी स्थिति में जब वोट करने के लिए आप जाएंगे, आपके दिमाग में क्या गूंजेगा? कौन सी बात गूंजेगी? कौन से मुद्दे होंगे जिसके आधार पर आप वोट करेंगे? अभी तो सोचे नहीं हैं, जब टाइम नज़दीक आएगा सोचने की क्षमता बढ़ जाएगा और उसी को हम वोट दे देंगे। आपकी उम्र हमें लगता है कि 20-22 साल से ज़्यादा होगा। जी बिल्कुल। आप चीज़ों को देख रहे, समझ रहे। आप अपने जीवन में ऐसे क्या समस्याओं को महसूस करते हैं जो सरकार से अपेक्षा रखते हैं, अगर ऐसा होता तो बेहतर हो पाता है? अगर समस्या बताएं तो समस्या पूरा हो नहीं सकता है, दिन पे दिन समस्या बढ़ते रहता है। जैसे किसी चीज़ में, एजुकेशन में हो, बिजनेस में हो, किसी लाइन में भी हो, एक को पूरा करने के लिए अनेक रह जाता है, बाकी ये पूरा नहीं हो सकता। बहुत से समस्या, जैसे में बहुत से जल हो गया, एजुकेशन में बहुत से लोग पीछे भी हैं। जल का क्या? जल के जैसे में जल हमारे गांव में पैप बिछा के छोड़ दिया गया था, वो पूरा हुआ नहीं तो समस्या रह गया। तो जल नल योजना काम नहीं कर रहा है? कहाँ काम कर रहा है भैया? नहीं कर रहा है काम। क्या पानी का दिक्कत है? दिक्कत पानी आएगा ही नहीं तो दिक्कत तो होगा ही। पानी आए तब ना दिक्कत। आपका गाँव है कौन सा गाँव? बजरीगंज गया में है। हाँ जी। प्रखंड क्या है? प्रखंड होगा दक्षिण गाँव प्रखंड में होगा। आपके विधायक कौन है? वीरेंद्र सिंह। किस पार्टी से हैं? वो शायद बीजेपी से होंगे। अच्छा, अभी कंफर्म नहीं है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? बचेश कुमार सिंह। चुनाव करीब है जी, ऐसी स्थिति में जब वोट करने के लिए आप जाएंगे तो आपके दिमाग में कौन सी शब्द चलेगा? क्या मुद्दे ऐसे होंगे जो आपको पिछले 20 सालों से गोंद रहा, वो काम अभी तक नहीं हो पाया? क्या अपेक्षा रखते हैं आप? काम तो हुआ है, लेकिन पब्लिक हम लोग ठीक से सुचारू रूप से चलने नहीं दिया। जैसे घर में नल आपको लगा दिया, ठीक है, सब जगह देखिए नल लगा हुआ है, सच्चाई बात है। लेकिन पहले वाला पानी खोल के रख दिया है। कहाँ खोल के रख दिया? मतलब पहला जिसका घर पड़ता है, नहीं समझे, या किसी तरह से ट्रैक्टर वाला या रास्ता से खराब हो गया है, उसका मॉडिफाइड हम लोग आपस में नहीं कर पाए।
मतलब सड़क खराब होगा तो मॉडिफाई आम आदमी करेगा। नहीं उसका तो? पाइप का जो टाइम से खुलता पाइप चलता है गांव में लाइन से, वो काम नहीं होने पा रहा है। मतलब समझ नहीं पा रहे। पानी का टंकी जैसे भर गया सिंटेक्स में, पानी गिर रहा तो उसको टाइम से बंद हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। कौन बंद करेगा? अपने गाँव के लोग। मान ली जब गाँव में जो नल जल योजना है, हाँ, टंकी लगा हुआ है, हाँ जी, उसके लिए बाकायदा एक आदमी को वहाँ पे डिप्यूट किया गया है। हाँ, कि कौन बंद करेगा, कौन चालू करेगा। उसकी मासिक आय बहुत कम है, लापरवाही टाइप का है। मासिक आय 2 से 3 हजार। इसमें दोषी कौन है? वो दोषी है? नहीं, हम लोग गांव का आदमी सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे। फिर सवाल वो नहीं है। सरकार हर जगह रोड बनाई है, हर जगह आप कह रहे हैं सरकार उसको सैलरी नहीं दे रही है। आप कह रहे हैं सैलरी नहीं दे रही है। सैलरी कम है। दोषी है या फिर वो जो इंसान को डिप्यूट किया गया उस काम? सरकार उतना तक पानी भी पहुंचा दिया, वो बहुत है, लेकिन हम लोग उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं ढंग से। सरकार का काम सैलरी देना नहीं है। सैलरी दे रही है उसको, लेकिन थोड़ा कम है। कितना होना चाहिए सैलरी? सैलरी कम से कम न्यूनतम 6,000 मासिक कितना मिलता है? 3,000 तक। तो दोषी कौन है इसके लिए? दोषी नहीं, थोड़ा आपस में मिलजुल के चलना। मिलजुल के सरकार कोई काम या घर गांव के आदमी एक दिन वो चला दे, एक दिन वो चला दे, इसमें भी काम चलेगा। जरूरत क्या पड़ेगी? सरकार की तो जरूरत है कि उतना दूर तक पानी पहुंचा दिया, घर घर तक। हम लोग अपने पैसे से भी नहीं लगा पाए थे, लेकिन अब उसको चलाने के लिए भी सरकार नहीं ना आएगा परमानेंट। भाई सरकार उसको डिप्यूट किया ना, भाई 3,000 आपको हम देंगे तो बंद और चालू करने के या तो बीच में बात को समझिए, सुचारू ढंग से नहीं चल पा रहा। उसको क्या दिक्कत आ रहा सुचारू होने में? जैसे वो आदमी लापरवाह है, या कभी हम लोग से गलती हो गई, नल खुला छोड़ दिया तो छोड़ दिया, आगे पानी बढ़ नहीं रहा है, यही दिक्कत है। हम लोग में दिक्कत है, सरकार हम ही लोगों के ऊपर है, हम ही लोग उसको चलने ना दे या एक उल्टा सब बोल दे। वोटवा किस आधार पे आप करिए? बड़े घुमा बोल रहे हैं। घुमा कर मेरे बात ही नहीं समझे। हम किसी पार्टी का बात ही नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हम आप में क्या कमी है, हम आप में कमी क्या है? मेरा सवाल आप समझे नहीं। हम ये पूछ रहे हैं कि आप वोट करने जब जाइएगा तो क्या सोच? सबसे पहले यही सोचूंगा मेरा हाजिरी चला जाएगा एक दिन का। फुल डिपेंडेंट दिस फैमिली, माय फादर मेजरी पेंशन, अनएम्प्लॉयड 3 ब्रदर्स 2 सिस्टर। इसका कोई है इलाज आपका? खाली झोला टांगिए मत, थोड़ा समझाइए, थोड़ा गांव भी पहुंचिए। गांधी मैदान के मत लीजिए। हाँ, ये तो अपना अपना स्टाइल में लोग बोल रहे हैं नेता अच्छा, वो अपने फायदे के लिए। लेकिन मेरा फायदा नहीं, मेरा जो भी चीज है। नेता के बारे में पूछा नहीं, मैं भी किसी को नहीं बोला। मैंने इंसानियत के नाम से आप किसको वोट देंगे? अगर आप किसको वोट देंगे, आपकी इंसानियत के नाम से आप मेडिकल आप मेडिकल यहाँ पे नहीं है, आप पब्लिक आपकी तरह है, ठीक है? आप किसको वोट देंगे? अच्छा काम करेंगे, अच्छा फायदा मिलेगा। आप किसको चाहते हैं? बीजेपी, कांग्रेस, किसको चाहते हैं आप? आरजेडी किसको चाहते हैं? बताइए। बिहारी वाजपेयी देश में बहुत बढ़िया छाप छोड़ चुके हैं। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। हाँ, किसको देना चाहते हैं? जब मैंने आपसे सवाल पूछा, जी हाँ बिल्कुल, मेरा सवाल क्या था जी कि आप मतलब वोट देने नजदीक आ रहा है। जब वोट देने के लिए आप जाएंगे, पूरा ध्यान सुनेंगे, आप मेरे शब्दों को सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जब आप वोट करने के लिए जाएंगे, आपके दिमाग में ऐसे कौन से मुद्दे चलेंगे जिस आधार पर आप वोट करेंगे? ठीक है सर। हमने क्या कहा? हमने ये नहीं पूछा। सुनो मेरी बात सुनिए। अरे सुनो, हम इतना आपको जवाब देते हैं कि ठीक है, आप वोट देते हैं ना, एक्टर डायरेक्टर सब वोट देते हैं, आपका अधिकार भी वोट देने का। आप किसको वोट देंगे? अगर मैं पत्रकार होकर मैं अगर अपने विचार करूँ, सुनो मेरी बात। पर आपका भी अधिकार है, आप आम आदमी है। सुनो ना, ठीक है, सुनो मेरी बात, सुनो। आप मीडिया का आप नहीं बोल सकते। सुनो तो मतलब पार्टी समझ। हाँ, मैं बता रहा हूँ। अगर ये बात, अरे सुनो लड़का, दुकान बंद है भैया, बोलना नहीं चाहिए। पहली बात तो इसने जो सवाल किया, मैं एक पत्रकार हूँ। पहले सुनो मेरी बात। ए लड़का, अरे सुनो इधर पहले, अरे सुनो, अरे सुनो पहले मेरी बात, सुनोगे? सवाल तुमने किया ना, पहले सुनो पहले, सुनने की क्षमता डेवलप करो। जी जी बिल्कुल, बेवकूफ की सवाल मत करो। अरे नहीं कर रहे। मैं एक पत्रकार हूँ, तुम एक इंडिविजुअल हो, मुझे हजारों लोग देखते हैं ना। अगर अपने विचार को अगर प्रस्तुत मैं करूंगा तो आगे वाले बच्चे जो होंगे हमसे मोटिवेट होकर हो सकता है वोट कर दे। वो अपने इश्यूज के आधार पे वोट ना कर पाए। मैं अगर बता दूं तो मैं तो पब्लिक से जानने आया हूँ, सोचती क्या है पब्लिक का सवाल क्या है, इस पे बात करो। मैं किसको वोट करूंगा ये सवाल ही नहीं है। ठीक है, अगर मेरे पापा मीडियम होते, वोट अगर हम देने जाते तो हमसे लोग पूछते सवाल, ये नहीं जानते कि मीडिया नहीं। यहाँ ये नहीं पूछा तुम किस पॉलिटिकल पार्टी को तुम वोट करोगे, मैंने ऐसा सवाल नहीं पूछा। मेरा सवाल है कि तुम्हारे दिमाग में ये कौन सी बात चलेगा जिस आधार पर तुम वोट करोगे, है ना? तुमसे ज्यादा पढ़ा भी हूँ, है ना, पढ़कर आया हूँ यहाँ पे, समझ रहे हो ना? इसलिए बदतमीजी नहीं, बदतमीज देखिए। पहले सुनो मेरी बात, पढ़े लिखे नहीं हो तो शब्दों। क्या नाम हुआ? मेरा नाम एमडी शाह फैसल हुआ जी। जब आप वोट करने जाएंगे तो क्या सोचकर वोट करेंगे? मैं सबसे पहले तो अपने आप को जब सोचता हूँ और देखता हूँ तो सोचता हूँ कि हमारे बिहार में सब कुछ हमारे पास है, लेकिन सबसे पिछड़ा हुआ राज्य में हम लोग हमारा गिनती होता है। इसका क्यों
कारण ये है कि शिक्षा का प्राइवेटेशन हो जाएगा, हमारा शिक्षा लेवल अपने आप ऊपर की लेवल में आ जाएगा। यही सोच के हम वोट करने जाएंगे। कौन सा ऐसा पार्टियाँ है जिसको हम दे वोट और वो प्राइवेटेशन करे शिक्षा का। ऐसी को बिहार में पॉलिटिकल पार्टी है जो बात कर रहा है शिक्षा का, जो बात कर रहा हो स्वास्थ्य का। जनसुराज वही है एक पार्टी जो बिहार को आगे की ओर ले जा सकता है। जनसुराज पे आप कैसे भरोसा कर सकते हैं बताइए? भरोसा वो है ना, युवाओं को आगे लेकर आ रहा है। जनसुराज का जब पार्टी गठन हुई है उस पार्टी का अपना अकाउंट नंबर नहीं है, जो भी रहे, उसने अभी तक खाता नहीं खुलवाया है। इसी पे तो विश्वास करना होगा ना, कुछ तो विश्वास करना जनसुराज होगा। पे कैसे भरोसा करेंगे? विश्वास करना होगा सर। जनसुराज का जो अरे क्या चीज खाता नहीं खुलेगा जनसुराज के, वो सबको मूर्ख बना रहा है कि हमारी सरकार आएगी, कभी नहीं आएगी। वो तो कह रहे हैं कि अपना बेटा के माथा अरे पर हाथ रख के वोट कभी नहीं करिए। आएगा। बिहार में पार्टी बनाने के लिए जाति की आवश्यकता है। लालू यादव की पार्टी बनाए, रामविलास पासवान दूसरा की पार्टी बनाए, जीतन मांझी की पार्टी बनाए, ठीक है, समझे। और उस जात के हैं ब्राह्मण, वो अपने खड़ी होते हैं तो ब्राह्मण को वोटे नहीं देता, बैकवर्ड हरिजन को बुढ़वा को बना के कुछ ले लेता। उसका जीवन में कभी न खाता खुलेगा और न ही वो बिहार में सक्सेसफुल होगा। तो बोला हम जात पात कर ही नहीं रही है। अरे वो अपने जात तो इतना कर रहा है उनका ना। जो प्रदेश में दलित बना है, सुनिए ना, जिस जाति से वो है उसका एक वोट भी इसको में गिरता है। और यहाँ बिहार में जाति की पार्टी बनती है और वो जाति का ब्राह्मण है और ब्राह्मण ही वोटे नहीं देता तो उसका पार्टी सक्सेसफुल कैसे होगा? कभी नहीं, खाता नहीं खुलेगा। देख लीजिएगा। मेरा नाम चंदन सिंह। आप किस जाति से आते हैं? हम राजपूत से हैं। ऐसे नया में तेजस्वी रहेगा। कैसे देगा जी वोट? तो आइए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? नाम से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हम व्यक्ति है, इंडिया का सिटीजन है, इंडिया का अच्छा सिटीजन है, नाम से क्या मतलब आपको? नहीं देखिए, नाम हम आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम नाम नहीं पूछ रहे हैं। जरूरत नहीं हमको नाम बताने का। कोई बात नहीं, आपकी इच्छा, आपकी स्वतंत्रता, हाँ, मत हाँ, बताइए। जो आप जब वोट करने के लिए जाएंगे किस आधार पर वोट करेंगे? क्या आपके दिमाग में चलेगा? वोट ना से हाँ भला, जैसे मान लीजिए 5-6 पॉलिटिकल पार्टियाँ देखेंगे, ये रिजेक्ट, चलो इसके सुटेबल कर देंगे, कांग्रेस को कर देंगे वोट। कांग्रेस को कर दीजिए। तो कांग्रेस के बारे में तो बहुत सारी बातें कही जाती है कि दलित विरोधी रही है। अब इतिहास के पन्नों में जाइएगा तो बाबा अंबेडकर से लेकर के अभी तक के हमको बताना पड़ जाएगा कि कौन किसकी विरोधी रही है। मनुष्य समिति में जाइएगा तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पूरा हमको सबको बताना पड़ जाएगा। समझ गए? तो आप इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं जाइए। आप अगर डिस्कशन किए तो बहुत डिस्कसिव हो जाएगा, इशू बहुत टाइम ले लेगा। आप ये नहीं जानना चाहिए कि कौन विरोधी किसका है। खास करके बीजेपी किसका विरोधी है? किसका विरोधी है विरोधी किसी का? अनटचेबल का है विरोधी, इस चीज़ों का है विरोधी। बीजेपी तो डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न दिया। अरे भारत रत्न देने से का मुर्मूर को मुर्मूर बना दिया गया। आदिवासी समाज को अरे भैया तो बना दिए। आदिवासी समाज को बनाने से लीडरशिप क्या हो गया उसका? तो उसी का हो गया। आप मतलब कहने का उसके कम्युनिटी को फायदा हो रहा है, उसके कम्युनिटी को फायदा हो तब ना। हम आपको बना दिया और आपकी कम्युनिटी को फायदा ही नहीं हो तो फायदा क्या हुआ? तो कांग्रेस पार्टी के जो मेन नेता है आपके राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता है। वो बहुत सीरियस नहीं है ऐसा कहा जाता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। उनको नॉन सीरियस बताया जाता है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो आदमी किसी के बारे में डिसाइड कर रहा है मेजोरिटी के हिसाब से, तो मेजोरिटी तो मतलब जानते हैं गलत लोगों को भी डिसाइड कर देंगे। जब मेजोरिटी गलत लोगों का डिसाइड कर देंगे तो उसका जीत हो जाएगा, तो पप्पू का हार हो जाएगा। महंगाई, अभी जो पेट्रोल डीजल का जो रेट है 100 का पार हो चुका है, इसके बावजूद राहुल गांधी सड़क पर क्यों नहीं उतरे? मुझे याद है, अमिताभ से पूछिए, कंगना रनौत से पूछिए, कांग्रेस पार्टी क्या और इनसे पहले जो खास करके क्लेम करते थे लोग, उनसे भी तो पूछ लीजिए। कांग्रेस पार्टी क्या कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? क्या कर रही है? विरोध कर रही है। 2014 में जब भाजपा को सरकार में आना था तो स्मृति ईरानी प्याज का माला, सुषमा स्वराज गैस सिलेंडर माथा पर लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रही थी। ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी को महंगाई नहीं दिख रहा है क्या? जनता परेशान है? कांग्रेस पार्टी को महंगाई दिख रहा है, लेकिन मेजोरिटी के लोग बहुत सारे वैसे हैं कि उनके विरोध को रोक दे रहे हैं।
कौन लोग हैं ये? बहुत सारे लोग हैं। कौन है? आप इससे पहले के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देख लीजिए, कौन थे इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? मतलब क्या बताना चाह रहे हैं आप तो खुद जान ही रहे हैं। इससे पहले सीजेआई कौन थे, क्या उनका रोल था? CJI का बहुत बड़ा रोल है। नहीं, ये पॉलिटिक्स में CJI का क्या रोल होता है? पूरी तरह से उसी का रोल, पूरा आपको मतलब मालूम ये है कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी चारों इंटर रिलेटेड है, समझ गया ना? एक हो गया लेजिस्लेटिव, एक हो गया एग्जीक्यूटिव, एक जुडिशियरी। और जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और जुडिशियरी जब इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, एक तरफा भागेगा, तो क्या होगा? तो बिहार में कांग्रेस पार्टी के लिए लीडर कौन है बिहार का? हम वो बारीकी से लीडर के बारे में पर्सनली अभी तो ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन इन सभी पार्टीज की तुलना में ये पार्टी हमको सूट कर रहा है। तो ये आरजेडी के बैसाखी पे चुनाव लड़ रही है ना? अब छोड़िए कौन किसके बैसाखी पे चल रहा है, वो भी तो नरेंद्र मोदी बैसाखी पे चल रहा है, नायडू के बैसाखी पे चल रहा है, वो एक साथ गिर जाएगा। तो ये सब मत बोलिए बैसाखी पॉलिटिक्स अलायंस का चीज होता है, इसको बैसाखी आप जैसे पत्रकार बोलते हैं। अरे बोले से पहले पिछले बोलिए कि एक मिनट से चल रहा है, आप बोले बैसाखी। पिछले कई वर्षों से बोल दिया। पिछले कई वर्षों से, पहले मेरी बात सुनिए, पिछले कई वर्षों से बिहार में आरजेडी के साथ चुनाव लड़ रही है। पिछले जो लोकसभा का चुनाव था उसमें कितनी सीटें दी गई कांग्रेस पार्टी को? हम कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली मुझे याद नहीं है, लेकिन वर्किंग करने के हिसाब से ये हमको कांग्रेस अब ज़्यादा सूटेबल नज़र आ रहा है, खास करके बिहार के हिसाब से। कौन बनेगा कांग्रेस का मुख्यमंत्री? जो ही बन जाए। कांग्रेस का बनेगा या आरजेडी का बनेगा? नहीं, कांग्रेस का बनना चाहिए, हमारे हिसाब से कांग्रेस का बनना चाहिए। अगला मतलब सबका इंडिविजुअल मतलब जानते हैं, राय है उसका, राय है कि मतलब जानते तेजस्वी बने उसका राय वो, लेकिन हमारे हिसाब से कांग्रेस का बने। अब तक आप क्लियर नहीं किए थे, फाइनली आपने क्लियर कर दिया कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे। हाँ, दिक्कत किस बात का है? अरे क्या नाम हुआ? अरे क्या नाम, सुनो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रेम हो। इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ? प्रेम। आप जब वोट करने जाए क्या सोचकर वोट करेंगे आप? वोट तो जैसे विकास जिसने किया है, जिस पार्टी ने, उसी का वोट होगा। जैसे बिजली, पानी, रोड, शिक्षा, रोजगार, ये सब देखकर वोट होगा। जो जिस पार्टी ने किया है उसके वोट होगा। कौन किया है? अभी तो जैसे देखा जाए तो जैसे कुछ नीतीश ने भी कुछ पानी बिजली जो दिया है वो ठीक किया है, बिजली पानी सुधरा है बिहार में। रोड भी अच्छा कर रहा है, लेकिन थोड़ा शिक्षा के मामले में थोड़ा भी पीछे है। हेल्थ के मामले में क्या है? हेल्थ के मामले में भी पीछे है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में क्या है? लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पहले से तो बेहतर है। बेहतर कैसे? तो पुलिस वाले ही मार रहे हैं, मौलाना को पीट रहे हैं। अरे पुलिस वाले मारे हैं तो गलत करेगा तो मारेगा, ऐसे थोड़ी मारेगा। तो बेचारा ऐसे गाड़ी से जा रहा है, उसको तो चालान काटा जाना चाहिए। तो थाना में बुला कर पीटा गया उनको, मौलाना को। और ये तो मेरे को पता नहीं पीटा गया, ये तो मेरे को पता नहीं पीटा गया। लॉ एंड ऑर्डर तो खराब है ना ये जी, पुलिस वाले ही पीट रहे हैं। अरे पुलिस वाले तो ऐसे पीट सकता है, कैसे पीट सकता है? जब तक गलती नहीं करेगा कैसे पीटेगा? कुछ गलती किया होगा तभी पीटेगा। देखिए पहले समझिए, आप ही जान लीजिए, और मैं और लोग बता दूं दर्शकों को भी कि कोई भी पुलिस अगर आपको गिरफ्तार करे, पकड़े, तो उसको मारने का अधिकार नहीं है। वो उसका अधिकार इतना है कि वो जाकर हमको कोर्ट में पेश करेगा, ना कि हमको पिटाई करेगा। तो एक खास पार्टिकुलर समुदाय को ये करके पिटना, ये कहाँ तक जायज़ है? नहीं, ये तो गलत है। पुलिस वाले गलत कर रहे हैं। किसी को भी ऐसे पिटना तो नहीं है, लेकिन जैसे ज़्यादा कोई गलती करता है तो उसको थोड़ा पिटना चाहिए। मतलब उतना पिटना नहीं चाहिए, उसको थोड़ा लाइन पे लाने के लिए तो पिटना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि वो किसी का जात या धर्म। मान लो अभी आप चल रहे हो बाइक से, ठीक है, आपको पुलिस ने पकड़ा और आपको पुलिस पिटना शुरू करते हैं, कैसा लगेगा? पिटना जरूरी है? नहीं, पिटना जरूरी। हेलमेट नहीं पहना तो नहीं, पिटना जरूरी नहीं। आप पीटे तो कैसा लगेगा? नहीं, इस पे पुलिस वाले पे कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई पक्का होना चाहिए। आपका इस पे क्या विचार है? एक मौलाना को जो पीटा गया है, गलत है। अरे एक मौलाना का कितने साधु संत स्टेटमेंट दे रहे हैं भैया, कितने मौलाना दे रहे हैं, लेकिन एक की पिटाई क्यों हो? ये बाबा बागेश्वर धाम क्या आप ये स्टेटमेंट दिए हैं? मोक्ष की प्राप्ति हो गई उन लोगों को जो बच्चे दब कुछ करके मरे हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। क्या उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? क्यों नहीं पकड़ा गया? पत्रकार जी, उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? अभी मुक्तेश्वर आनंद जी जो बोल रहे हैं बारंबार, उनको मतलब धमकी मिल रहा है। क्यों धमकी मिल रहा है?
वो पॉलिटिकल पर्सनालिटी है, वो तो बाबा है, और बाबा का काम है लीड करना, रिलीजियस लीडर हो गया, उसको धमकी क्यों मिला जायज बात पे? बोलिए, आप क्वेश्चन ही सिर्फ नहीं कीजिए, क्वेश्चन भी मतलब उसका ये कीजिए, कंट्राडिक्ट कीजिए। आप मौलाना का जी का जो घटना हुआ, मौलाना की बात है, मेरा ये कहना है, को आप पूरा समझे, आप जानते हम वीडियो देखा है, पिटाई के बारे में देखा है और बहुत सारा, लेकिन जो भी रहा हो, उनसे बड़ा गलती करने वाले लोग रहे हैं और उनको इनाम मिल रहा है। उनसे बड़ा गलती करने वाले लोगों को इनाम मिल रहा है। ये बेचारा मौलाना जो भी हो, ये गरीब है, इनको सजा मिला, पिछवाड़े पे गिरने से मर, ऐसा गिरने से पिछवाड़ा चोट रहेगा, आगे पीछे इधर उधर मतलब जानते टकराव से लगेगा कि। तेजस्वी जी मिलने गए थे। अरे तेजस्वी जी मेरी छोड़ी सब बात में, तो पॉलिटिकल पर्सनालिटी की बात हो गई ना। इन लोग का तो काम है मिलेंगे जा करके मतलब जानते खुश करने का कोशिश करेंगे, कम्युनिटी को, माइनॉरिटी को खुश करने का वो कोशिश करेंगे। भाजपा के मौलाना नहीं बोलिए आप क्वेश्चन करते हैं उसके बाद। मेरा क्वेश्चन यही है कि लॉ एंड ऑर्डर में जो मेंटेन करने वाले हैं, जिनके हाथों में ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए दिया गया है, अगर उनके द्वारा ये गलती की जा रही है तो क्या अपेक्षा रखते हैं मुख्यमंत्री से? मैं इससे पहले बोल चुका हूँ कि कोई पॉलिटिकल पार्टी को मैं लाइक नहीं करता हूँ। ये पार्टी के मुख्यमंत्री से अपेक्षा तो है ना, काहे को पॉलिटिकल पार्टी के मुख्यमंत्री है भाई, उसका एक आइडियोलॉजी ना है। इससे पहले जो है वो जो आरजेडी के साथ थे, फिर उधर चले गए, फिर उधर चले गए, फिर उधर चले गए, फिर उधर चले गए। इससे क्या साबित करता? आपका कोई आइडियोलॉजी नहीं, आपको डर है और आपको कुर्सी की लालच है, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं। क्या नाम हुआ जी तुम्हारा? हम कुछ नहीं बोलेंगे, किसी और से पूछिए। अरे नाम बताने तुम लोग घबरा क्यों रही, बताओ। कोई बात नहीं। नाम क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है? नाम मोहम्मद अबू तालिब हुआ। अभी जो एक मौलाना को जो पीटा गया, इस घटना को किस तरीके से आप देखते हैं? हमको मालूम है नहीं कौन मौलाना कहाँ पीटाया था, हम कैसे बता दें? अच्छा, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं? कोई जानकारी ना है। अच्छा, बिना जानकारी में कुछ बोल नहीं चुनाव सकते। करीब है, ऐसी स्थिति में आप जब वोट करने जाएंगे क्या डायरेक्ट आए हैं पूछने के लिए, हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। उसके बारे में हम कुछ सोचा ही नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे हम। अरे डर कहाँ है? डरना क्या है? आप वोट नहीं देंगे? हम वोट देंगे ना। बोल दीजिए, आपको पकड़ कर कोई नहीं लेगा, कोई पार्टी वाला। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आप किसको वोट करेंगे, जब आप ये करीब पूछ रहे हैं किस मुद्दे पे वोट करेंगे। जब करीब आएगा उस वक्त हम फैसला लेंगे। अभी हम क्या होंगे? अभी कुछ भी नहीं बता सकते हैं, अभी कुछ भी नहीं बता सकते हैं। वक्त को करीब आने दीजिए। कहाँ के रहने वाले हैं? शहर के गया के क्या माहौल है गया में? घूम रहे हैं, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ ठीक ठाक है? सब ठीक ठाक है, कोई समस्या? कोई समस्या ना, सब ठीक ठाक। जल नल योजना काम कर रहा है? हाँ, सब ठीक ठाक है अपनी जगह पर। प्रधानमंत्री के द्वारा जो उज्ज्वला योजना चलाएगा, मिला आपको गैस घर में? नहीं, जिनको नहीं मिला वो बोल रहे हैं नहीं। आपको मिला? तो मिला है, उज्ज्वला योजना के तहत मिल गया? हाँ मिला है। अच्छा, आवास योजना का लाभ आप लोग को मिला है या नहीं? नहीं, ये आप स्टूडेंट हैं क्या हैं? नहीं, हम पढ़ाते हैं। कहाँ पढ़ाते हैं? वाइट हाउस मदरसे में? हाँ। अच्छा, तो मदरसे में जो कई सारे सुविधाओं की बात की गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, कुछ किसी प्रकार की सुविधा मिली है मदरसों वो को? तो प्राइवेट मदरसा है ना, वो सरकारी मदरसे के बारे में बोले होंगे। वो प्राइवेट मदरसा है वाइट हाउस में। अच्छा, तो क्या उसके बाद प्राइवेट मदरसा है, सरकारी मदरसा है, तो अब सरकारी मदरसे के बारे में भी तो आपको जानकारी होगी, ऐसा कोई जानकारी नहीं है आपको? नहीं, उससे हम ना बलद हैं, हम नहीं जानते। अच्छा, क्या नाम हुआ? आतिफ। आतिफ, कहाँ पढ़ते हो? हम गए भी पढ़े। किस कॉलेज में? कॉलेज में, कोचिंग में पढ़ते। स्कूल नहीं जाते? नहीं, स्कूल घर पे नाम लिखा है, स्कूल कहाँ जाते? क्यों स्कूल कोई नहीं जाते? टीचर ही नहीं है। किस क्लास में पढ़ते हो? 12 में। 12th में जी। तो 12 की क्लास करने के लिए आप यहाँ हैं, बाकी कॉलेज जाना हो तो घर पे जाना है? हाँ, वहाँ तो जाते ही नहीं। लेकिन अब तो ये तो अभी जो के पाठक थे पहले, अभी एस सिद्धार्थ हैं, वो नाम काट, इन्होंने कहा कि पहले आपको स्कूलिंग तो जाना पड़ेगा स्कूल, वरना आपको नाम काट दिया जाएगा। बोला काट दीजिए, बाद में कैसे पास करोगे? वो हो जाता है, वो हो जाता है। 10 में भी काट दिए, 10 में काट दिए थे, हो गया। कैसे हो जाता है? सेटिंग है। ये तो सेटिंग कहाँ से है? सिद्धार्थ जी से या फिर के पाठक? ना, के पाठक से नहीं, कहाँ से? सीधा पाठक जी से। सीधा पाठक जी से है ये। सिटी मार रहे हो, ये डांस थोड़े चल रहा है। क्या नाम है जी तुम्हारा? मोहम्मद इमरान रजा। इमरान किस क्लास में हो? 12 में। 12। तुम भी सब लोग 12 में? तुम लोग दोस्त हो क्या सब लोग? नहीं। आगे क्या करना 12 के बाद?
देखा जाएगा जो होगा। मतलब क्या आप कुछ तो सोचे होगे? अभी तो एग्जाम चल रहा है, हाँ? एग्जाम चल रहा है। अभी 12 क्या चाहिए? राजनीति में जाना है, राजनीति में नेता बनेंगे। किस पार्टी का नेता बनोगे? किस पार्टी का? आरजेडी का। आरजेडी का नेता बनोगे? बीजेपी देगा सीट तो बीजेपी में चल जाएंगे, फिर वहाँ से हट जाएंगे जीतने के बाद। अच्छा, बीजेपी से हट जाओगे? और का जैसे पलटू राम जाना है ना, तो का नीतीश कुमार का फैन है। नीतीश जी काम बहुत तुम भी नेता बनोगे? नेता क्यों बनना चाहते हो यार? बस पैसा बहुत पैसा। कैसे? बहुत ज्यादा पैसा, पावर भी बहुत, पावर है। कैसे पावर? आगे पीछे गाड़ी घूमेगा। हाँ, कैसे तुम कहते हो पावर है और पैसा है? बहुत पैसा है उसमें। आईएएस मंत्री का आगे पीछे घूमता है, आईएएस मंत्री का आगे पीछे घूमता है, नेता के आगे पीछे। जनता के लिए अपना पैसा। बताइए क्या नाम है? हम्माद। क्या करता है हमारे? हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। अभी जो बजट पेश हुआ है उस बजट पे क्या कहेंगे? क्या बिजनेस वालों को कितनी सुविधा मिली है? अभी कहा गया कि मिडिल क्लास फैमिली जो है 12 लाख तक का टैक्स फ्री कर दिया है, रिबेट दिया गया है। वो तो सिर्फ बोलने के लिए टैक्स फ्री हुआ, लेकिन अभी हमारी गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अभी जीएसटी हर एक आइटम पर इतना बढ़ा दिया है कि बिज़नेस करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हर एक आइटम में हम लोगों का आइटम में 28% जीएसटी है। जिस आइटम में कपड़े में तो 5% मार्जिन है, हमारा पार्ट्स का काम है। जिस आइटम में 30% मार्जिन है उस आइटम में आप 28% हमसे जीएसटी ले ले रहे हैं। 2% में हम कहाँ से अपने पूरा करेंगे? 2% में रेंट देंगे या फैमिली को पूरा करेंगे या फिर अपने खर्च को मेंटेन करेंगे? आप खुद सोचिए। वो तो कह रहे हैं जिनको 12 लाख तक का इनकम हम रिबेट दे दिए उनको टैक्स फ्री कर दिए हैं। कहाँ से 12 लाख रुपए का आप बता रहे हैं भैया? आप मिडिल क्लास में नहीं आते? मिडिल क्लास में ही आते हैं। फिर 12 लाख तो बोले, उनको पता है कि 12 लाख उनका इनकम है सालाना का होगा। 12 लाख रुपए सालाना का इनकम 12 लाख से कम ही इनकम है सालाना का। उसमें हम नहीं है, उसमें हम टैक्स पे कर रहे हैं 28%। उसमें हम 28% टैक्स पे कर रहे हैं। इनकम टैक्स नहीं देते हैं? इनकम टैक्स भी फाइल करते हैं। इनकम टैक्स भी फाइल करते हैं। तो मौजूदा जो बजट पेश हुआ उस बजट में बिजनेसमैन के लिए कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है, बल्कि और लॉस दिख रहा है। बिहार में बजट पेश होना है, अब क्या अपेक्षा बिहार के बजट से? क्या बिहार में बजट पेश होना है तो बिहार सरकार से क्या अपेक्षा है? बिहार सरकार से क्या अपेक्षा रहेगी? जब आएगा तब बताएंगे, उस वक्त। अभी तो आई नहीं है ना, जब आएगी तब कहेंगे। चुनाव करीब है, ऐसी स्थिति में जब वोट करने के लिए आप जाएंगे क्या सोचकर वोट करेंगे? यही सोचकर वोट करने जाएंगे कि हम नौजवानों को रोजगार मिले, जो नौजवान जिसको नौकरी नहीं मिल रही उसको नौकरी मिले बस। और यहाँ पर डेवलपमेंट हो, हमारे शहर में डेवलपमेंट हो, जितना जाम वगैरह लग रहा है वो जाम वाम नहीं हो। और खेलने के लिए नौजवानों के लिए एक अच्छे से ग्राउंड का इंतज़ाम किया जाए और तालीम निज़ाम को बेहतरीन किया जाए। जैसे कि हर एक शहर में अच्छा स्कूल, कॉलेज, मदरसा, यूनिवर्सिटी को ओपन किया जाए। तो हमारे शहर में इस चीज़ की कमी है, बढ़िया कोई स्कूल नहीं है। अगर बढ़िया स्कूल भी है तो वहाँ पर एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा आपको पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर भी नहीं होगा। बहुत ज़्यादा पैरवी लगाना पड़ेगा, फिर भी नहीं होगा अच्छे स्कूल में एडमिशन। अब तो बिहार सरकार जो है बीपीएससी के द्वारा शिक्षक की बहाली कर रहा है। इसका मतलब यह है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर करने के लिए बहाल की गई है। ऐसे में क्या लगता है बीपीएससी शिक्षक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे पा रही है? देखिए, जो आप अभी बात कर रहे हैं कि बीपीएससी क्वालिफाई करेंगे तभी उसको जॉब मिलेगा, लेकिन ये सिस्टम अभी कुछ दिन पहले नहीं था। वो जो बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, उनको जॉब मिल जा रहा है। और अभी बीपीएससी हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए लाई है हमारे मुल्क में कि ताकि लोगों से ये चीज़ निकल ना पाए। बीपीएससी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बीपीएससी बहुत हार्ड डिफ़िकल्ट चीज़ है। ये निकल नहीं पाए और हम नौजवानों को नौकरी नहीं मिले, वो जॉब मिले, वैसे इधर उधर भटकते रहे। वो बीपीएससी निकालना इतनी आसान बात नहीं है, उसके लिए आपको 18 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा। आप ये बताइए, अब जो चुनाव होना है, आपने मुद्दे बता, आपको लगता है ये शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बिहार में जो बात कर रही है इस चीज़ की? शिक्षा और स्वास्थ्य पे बात नहीं कर रही है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो मीम पार्टी हो, एमआईएम, सब बात कर रही है। वो मज़हब की बुनियाद पर वोट मांगती है सारी पार्टी। वो हिंदू मुसलमान करना है उसको वोट मांगना है। अभी के आप देख लेंगे, जब ये कुंभ मेला लगा है इलाहाबाद में, जिसके नाम को तब्दील करके प्रयागराज रखा गया, उसी कुंभ मेला में आपने 30 करोड़ को वहाँ पर मतलब बुलाया लोगों को, लेकिन वहाँ पर सही से ना रहने का इंतज़ाम है, ना खाने का इंतज़ाम है, ना सोने पड़ने का इंतज़ाम है। उसी कुंभ मेला में अभी भगदड़ होता है, कितने लोगों को जान चली जाती है, तकरीबन 1000 से ऊपर जान चली जाती है। और यहाँ पर मीडिया जो रेशियो दिखा रहा है ना, वो तकरीबन 25-30 या चलो 100 लोगों का रेशियो दिखा रहा है, 60 लोगों का रेशियो दिखा रहा है, वो बिल्कुल कम दिखा रहा है। और जिस कुंभ मेले में आपने मुसलमानों को बैंड किया था,
वही मुसलमान इलाहाबाद में सारे हिंदुओं का हिफाजत में लगे हुआ, अपने मस्जिदों के नीचे जगह दिया, अपने घरों में उनको खाना खिला रहे हैं, घर के बाहर सुला रहे हैं। जिस आप मुसलमान को मतलब प्रयागराज इलाहाबाद में कुंभ मेले में जाने के लिए आपने मना किया था, वही मुसलमान आपका सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पर इलाहाबाद में। तो बस गवर्नमेंट यही कर रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है और अपना सत्ता चला रही है। देखिए आपने सही कहा, लेकिन तेजस्वी तो बात कर रहे हैं भाई हम जब आएंगे सरकार में रोजगार देंगे। वो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब महिलाओं को हम 2500 रुपये का महीना देंगे, वो 100-200 यूनिट बिजली फ्री की बात कर रहे हैं। लगता है तेजस्वी पे भरोसा हो पा रहा है आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल तेजस्वी यादव कह रहे हैं, बिल्कुल ये गलत कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे वो। जब वो 17 महीने की सरकार में आए तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी 17 साल रहे, हम 17 महीने में करके दिखाए उतनी काम। 17 महीने में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बोला 5 लाख हम सरकारी नौकरी दिए, 3 से 4 लाख जो शिक्षक पहले थे उनको हम परमानेंट कर दिए। तो इस पे क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा कि उन्होंने कुछ ऐसा किया, बल्कि और भी जो टीचर लोग का ड्यूटी था इधर उधर शहर से जो बाहर जाते थे 50-60 किलोमीटर, बाराचट्टी, डुमरिया, सरघाटी और घाटी की तरफ, उनको ड्यूटी और हार्ड कर दिया गया। उनको जितना अभी वो छुट्टी मिलता था मतलब फेस्टिवल वगैरह में, वो उनको फेस्टिवल में भी छुट्टी नहीं मिल रहा, उनको ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है। भले ही बच्चा ना पढ़े लेकिन उनको परेशान करना, शिक्षक को परेशान करना है। और सैलरी बार किस पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता में आ सकती है, सरकार बन सकती है? वैसे बिहार में सरकार तो आरजेडी की ही बनने वाली है। आपने सब कुछ कह दिया उनके खिलाफ, बाद में आप कह रहे हो आरजेडी की सरकार। क्योंकि आरजेडी के भाई उसका सारे लोग कह रहे हैं। अगर हमसे कहें यहाँ पर आप कुछ कितने सारे लोगों से पूछ लीजिएगा, यहाँ पर अगर 20 लोग हैं तो आपको 17 लोग बोलेंगे आरजेडी की सरकार बनेगी यहाँ पे। क्योंकि लग रहा है ना वोट के हिसाब से जब इलेक्शन करीब, आपने कमियां पूरी गिनवा दी और अब फिर कह रहे हो आरजेडी बनेगी। हम चाहते हैं कि आरजेडी की सरकार ना बने और ना बीजेपी की सरकार बने, एक नया चेहरा उभर करके है बिहार में। कौन चेहरा आएगा? चेहरा तो नया ही है। चेहरा तो नया, बहुत सारा चेहरा। नहीं, तेजस्वी नया चेहरा कैसे है? लालू यादव आज बहुत पुरानी पार्टी है बिहार में, उसका पहचान है लालू यादव का। बीजेपी नई पार्टी है बिहार के लिए, लेकिन आरजेडी तो काफ़ी पुरानी पार्टी है। बीजेपी पुरानी है। नया चेहरा से मुराद ये है कि जैसे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिस तरह उन्होंने दिल्ली को डेवलपमेंट की ओर लेकर के किया, उसी तरह नई पॉलिटिकल पार्टी उभर के आई है, जनसुराज, प्रशांत किशोर की पार्टी। हाँ, वो पार्टी के बारे में उतना नॉलेज नहीं है मुझे। क्या नाम हुआ जी? सुनो, क्या नाम हुआ? इनसे बात हो गई है। अरे इनसे बात हो गया है। चलिए, बाकी आप देख रहे थे यहाँ के लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की। कुछ लोगों ने कहा आपका क्या विचार है पर्सनली, आप बता दो। फिर हमने कहा कि देखो अपने विचार अगर मैं बता दूंगा तो हमें हज़ारों लोग देखने वाले हैं, उनकी विचार बदल जाएंगे। तो मेरे विचार के कारण किसी और की विचार बदल जाए, मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए बहुत सही नहीं हो सकता है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया इनकी बातों पे जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। आप देख रहे थे लोक ही दर्पण। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।